नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ ओजस। मैं हूँ सोमेश। तो वेलकम बैक टू फूड सोर्स। आज हम बात करने वाले हैं एक वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव टीम्स इन द ट्रांसफर मार्केट राइट नाउ, which has the current Ballon d'Or winner, the former Ballon d'Or winner Rodri in it, मैन सिटी। तो इस अभी तक इस ट्रांसफर मार्केट में मैन सिटी बहुत एक्टिव रही है। मैन सिटी ने बहुत साइनिंग्स की हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स आए हैं, बहुत ही ऐसी ऐसी भी साइनिंग्स है जो अंडर द रेडार है। तो आज हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हम ट्रांसफर रिव्यू देंगे मैन सिटी का अभी तक का। तो सोमेश, एज अ मैन सिटी फैन, प्लीज कुछ बताएं क्या चल रहा है मैन सिटी में। व्हाट आर द थिंग्स गोइंग ऑन। हाँ, जैसे हम पिछले साल की बात करें, मैन सिटी डिडंट फिनिश इन द राउंड ऑफ 16 ऑफ चैंपियंस लीग में भी हम पहुंच नहीं पाए थे, और फिर प्रीमियर लीग में भी थर्ड फिनिश किए थे। तो पेप को कुछ चाहिए थे रीइंफोर्समेंट्स, जैसे अच्छे अच्छे प्लेयर जैसे बर्नार्डो सिल्वा, गुंडोगन, केविन डे ब्रुयने, उनकी एज भी हो रही थी। सो एक न्यू मैन सिटी एरा जैसे स्टार्ट करना था। तो फिर पेप ने पहले जनवरी में 200 मिलियन देकर साइनिंग, चार साइनिंग, अच्छी साइनिंग की थी। बट फिर ही थिंक्स दैट कि उनको समर में भी और साइनिंग की है, तो उन्होंने चार पांच अच्छे प्लेयर साइन किए। जस्ट नॉट लुकिंग फॉर द प्रेजेंट बट ऑल्सो फॉर द फ्यूचर। तो हमको एक एक करके साइनिंग के बारे में बात कर लेने चाहिए। श्योर। तो तो लेट्स स्टार्ट या विद रेंजर्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। या तो यस, रेंजर्स। रेंजर्स बताइए कुछ। पिछले साल एसी मिलान के वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एसेट थे। उन्होंने पिछले साल एसी मिलान के ऑल टूर्नामेंट्स में 15 गोल्स एंड असिस्ट प्रोवाइड किए थे, विच इज विच यू माइट थिंक इज स्मॉल नंबर, बट फिर उनका इम्पैक्ट जो मिडफील्ड में था एसी मिलान के लिए, वाज कैरिंग द मिडफील्ड, वाज ड्राइविंग द मिडफील्ड। तो हम अगर रायन से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वो एक 5 फुट 10 इंच के मिडफील्डर है जो आपके डिफेंस, मिडफील्ड, ऑपोजिशन के आराम से बॉल निकाल सकते हैं, और खुद बॉल लेके जा भी सकते हैं। जैसे हमने उनका गोल देखा था रियल मैड्रिड के अगेंस्ट चैंपियंस लीग में, उन्होंने बॉल लेके गए, फिर पास, फिर फाइनल टच, ही कैन प्रोवाइड यू एसेंशियल पासेस। अगर हम उनसे वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जो पेप सिस्टम को चाहिए, जैसे मतलब रॉड्री क्या होता है, बॉल बैकिंग, बॉल विनिंग बैक मिडफील्डर है, तो ये हम रेंडियर से एक्सपेक्ट नहीं करते। इज नॉट दैट गुड जैसे रॉड्री है मिडफील्ड में। रॉड्री वैसे भी एक डीएम है, बट ही विल, रेंडियर्स विल प्ले एज अ सीएम, एंड वो बॉल विन बैक उतना अच्छा नहीं कर सकते जैसा हमने देखा उनके मिलान स्पेल्स पे। बट कोचिंग का भी एक होता है हाथ, तो फिर आई थिंक वो और इम्प्रूव कर सकते पेप के अंडर पे। एंड आई डोंट थिंक कि रेंजर्स को कुछ टेक्निकलिटी में प्रॉब्लम होगी ना, क्योंकि मतलब एज अ हम्म। डच मिडफील्डर अब अगर आपको तो टेक्निकलिटी तो बहुत अच्छी होगी, प्लस ही हैज अ गुड शॉट ऑन हिम। हम्म। ही हैज अ वेरी गुड हम्म। पासिंग ऑन हिम। तो जैसा तूने बोला कि ही इज अ ग्रेट बॉल कैरियर विद द बॉल, जो मैन सिटी हम्म। को इतनी की जरूरत है थोड़ी सी उस चीज की भी। और स्पेसेस में हम्म। बहुत अच्छा फाइंड करते हैं लोगों को वो। तो ही इज अ ग्रेट ग्रेट आई थिंक हम्म। एक बहुत अच्छी साइनिंग फॉर मैन सिटी। एक 55 मिलियन के अंडर साइनिंग बहुत अच्छी कर दी उन लोगों ने। हम्म। तो हाँ, व्हाट इज हु इज द नेक्स्ट वन जिसके बारे में बात करने वाले हैं, प्लीज सोमेश। हम बात करते हैं रैन एटनूरी के बारे में। रैन एटनूरी इज नॉट न्यू टू प्रीमियर लीग। ही इज, मतलब प्रीमियर लीग में लास्ट 5 साल से खेल रहे हैं। वुल्वरहैम्पटन के लिए खेल रहे थे। एंड एक स्टैट बताता हूँ आपको, मतलब रैन एटनूरी ने 5 साल पहले प्रीमियर लीग ज्वाइन किया था, तो उसके बाद ही रैंक्स फिफ्थ इन प्रोवाइडिंग द मोस्ट गोल्स एंड असिस्ट अमंग विंग बैक्स। एंड उनके उनके आगे सिर्फ ग्रेट नेम्स लाइक ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड, एंडी रॉबर्टसन, पेड्रो, एंड so Ryan Atnuri can provide you the goals and assists from the left hand side. तो क्या मैन सिटी को इनकी जरूरत थी? हमारे पास निको रायली थे, जो जिनको पेप ने चढ़ के खेलने के लिए बोला था कुछ पिछले मैचेस में। और ग्वार्डियल को भी हम लेफ्ट बैक के तरह यूज करते थे, बट ग्वार्डियल इज नॉट अ नेचुरल लेफ्ट बैक। सो हमें सही एक बात। नेचुरल लेफ्ट बैक चाहिए था, जो हमें रायन एटनूरी में मिला। एंड जैसे पेप के सिस्टम में क्या होता है, लेफ्ट जैसे पिछले लेफ्ट बैक जैसे जाओ कैंसेलो, वो चढ़ के खेलते हैं आगे, ज्यादा प्रेफर करते हैं टू कीप द पोजीशन। तो अगर रैन एटनरी के बारे में बात करें, तो रैन एटनरी लास्ट अपने वुल्व्स के मैचेस में 77% वो बैक पास करते हैं, मतलब 77% वो बैक पास भी करते हैं, और वो मिडफील्ड में भी खेलते हैं। मतलब ही कंट्रोल्स द लेफ्ट मिड पोजीशन, वो लेफ्ट फ्लैंक में वो पूरा रन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट पासेस निकाल सकते हैं, जैसे हमने क्लब वर्ल्ड कप में भी देखा, उन्होंने डोकू के लिए मस्त पास निकाला था, डोकू गोज ऑन स्कोरिंग। एंड डोकू के साथ अच्छा लिंकअप भी होगा मेरे को लगता है। एंड वो भाई कुछ गलतियां भी करते हैं, जैसे बैक पास करना। डिफेंसिवली बहुत ज्यादा ही रॉ है वो। मैन सिटी के अंडर वो मतलब ही वुड इम्प्रूव,
उनको डिफेंसिवली थोड़ा इम्प्रूव करना पड़ेगा। एंड वो जैसे उनके लास्ट मैच वुल्स में उन्होंने बैक पास करके गलती की थी, बट मैन सिटी के लिए आप जब खेलोगे तो वो कोचेस, वो मैन सिटी इज बिग टीम, तो वो जो अडेप्ट करा अवेयरनेस देते हैं होती है वो आखिरी ज्यादा। आखिरी में ना, अडेप्ट यस, करा ही देते हैं। पेप अवेयरनेस, इज हाँ। दैट ऑफ अ मैनेजर। वो बात है, हम्म। सही बात है वो। तो हम्म। अगले साइनिंग उमेश प्लीज। अगले साइनिंग मतलब मैं बात करना चाहता हूँ, एक गोलकीपर हमने साइन किया है, हम्म। भाई। मार्कस बेटनली। वो वैसे जैसे हमने इस साल स्कॉट कार्सन ने मैन सिटी लीव किया है, तो आई थिंक उन्हीं का रिप्लेसमेंट है। एज भी बहुत है मार्कस बेनेटिनी की, एंड उनको शायद कम चांसेस मिलेंगे क्योंकि एडिसन ओर्टेगा ही मोस्टली खेलेंगे। एंड इज गुड इन रिफ्लेक्सेस, इंग्लिश गोलकीपर है, कैन प्रोवाइड यू 1-2 मैचेस एंड इन द 1 to 3 मैचेस डिपेंडिंग ऑन द चांसेस। बट आई थिंक द मेन फोकस वुड बी लाइक एडिसन और ओर्टेगा। एंड उनको ऑर्टेगा अगर एक अभी भी थोड़ा सा वो है मेरे को, ऑर्टेगा के बीच में न्यूज आ रही थी कि ही इज गोइंग टू जॉइन अनदर क्लब्स, तो अभी उनका क्या चल हाँ, रहा है? इज ही रूमर्ड ओर्टेगा के एनीवेयर अगर, एल्स? हाँ रूमर तो है क्या ओर्टेगा को मतलब वो स्टार्टिंग स्पॉट चाहिए, क्योंकि ओर्टेगा की भी एज हो रही है, और एंड ही जर्मन, एंड यू नो जर्मन गोलकीपर्स आर टू गुड। हाँ सो हाँ। उनको भी स्टार्टिंग स्टार्टिंग पोजीशन चाहिए, बट एडिसन हैज बीन मतलब 6-7 साल से ही जहाँ जब से आए उन सर्विस दे रहे हैं। तो आई थिंक देयर वुड बी कंपटीशन, या तो फिर अगर ओर्टेगा लीव करते हैं, या ओर्टेगा या एडिसन में से कोई लीव करता है, तो फिर हमारे पास जैसे मतलब हमारी भी र्यूमर्स आई थी कि डियोगो कोस्टा साइन हो सकता है और भी गोलकीपर साइन कर सकते हैं, बट आई थिंक मार्कस बेनेटेली वुड बी द थर्ड चॉइस ओनली। ठीक है, ओके एंड ओके। अब थोड़ी सी एक बड़ी मेन साइनिंग की बात कर लेते हैं। अभी हमने एक हाँ हाँ। राइंजर्स की बात की थी, अब एक बहुत बड़ी साइनिंग रायन चर्की हम्म। फ्रॉम लियोन। रायन लियोन शर्की के लिए। रेलीगेट हो गई है ड्यू टू सम, हम्म। मतलब कुछ एफओ रेगुलेशंस थोड़े से उन्होंने टैक्स के और उसके भी फीस देने के, सैलरीज के भी कुछ उन्होंने हाँ रेगुलेशंस छोड़े थे। तो लियोन रेलीगेट हो गई है, एंड नाउ रियान चर्की इज विद मैन सिटी। क्लब वर्ल्ड कप में हमने देखा रायन या चर्की को। रायन चर्की एक बहुत ही अच्छे डबल फुटेड प्लेयर है, सबने देखा। ही हैज अ ग्रेट शॉट ऑन हिम। एम्बी ही इज अ पेडल। ग्रेट ड्रिबलर। तो मतलब उसके हम्म। बारे में, और प्रोफाइल जो है, प्रोफाइल यही है कि पासिंग बहुत अच्छी करते हैं, शूटिंग बहुत अच्छी है, लॉन्ग शॉट से सकते हैं, डबल फुटेड है जैसा मैंने बोला, प्लस ही हैज सम गुड फिजिकलिटी भी। तो हम्म। उमेश तो फिर बताओ वही बाकी क्या। मतलब रैन चेकी मतलब जैसे आपने बोला एम्बी पेडल है वो, और उसके दोनों मतलब टचेस जो है दोनों फुट के वेरी गुड, मतलब ही हैज बीन वर्किंग ऑन हिज टचेस। एंड फिर वो कट इन बहुत अच्छे से करता है वो, फाइनल थर्ड में टचेस अच्छे हैं, क्लीन है, स्मूथ है, एंड फिर नीट वर्क है उसका। एंड मतलब वो, एंड उसका ऐसा नहीं होता है मैन, कुछ प्लेयर्स होते हैं जिनके पास ऐसा लगता है कि ही इज वेरी डिसरेस्पेक्टफुल, बट ही इज नॉट डिसरेस्पेक्टफुल। ही मतलब रैन शेकर को पसंद है कि वो दिखाना कि ही इज देयर, एंड एंड उसको मतलब वो ही नोज दैट ही कैन परफॉर्म ऑन बिगर स्टेज। एंड उन्होंने भी इंटरव्यू में कहा कि मैन यूनाइटेड के अगेंस्ट वो परफॉर्म करने को देख रहे हैं, क्योंकि मैन यूनाइटेड ने पिछले साल लियोन को निकाल दिया था, यूरोपा लीग से एलिमिनेट किया था इन दैट सेवन हाँ सिक्स हाँ। मैच। सही सो आई बात। थिंक रैन शेरकी इज एक्साइटिंग साइनिंग। वर्ल्ड कप के हम्म, पहले 2 मैच इतने अच्छे, मतलब पहला मैच इतना अच्छा इंप्रेसिव नहीं था, बट फिर सेकंड मैच में उन्होंने हाफ गोली स्कोर हाँ करके स्टिल दिखा ही दिया स्कोर्ड कि अ गोल, सही बात है। yeah, कि तो he's अच्छी बात gonna है, be अच्छी ready for साइनिंग। the season। एंड फिर होपफुली एक फॉर लास्ट मैन सिटी अंडर द फैंस। ला हाँ, एंड लास्ट एक अंडर द रेडार साइनिंग भी हुई है, स्वर नाइपेन की। नाइपेन इज एन यंग अटैकिंग फॉरवर्ड, एंड ही कैन आल्सो प्ले इन मिडफील्ड लाइक इन दैट कैम सीएम पोजीशन। एंड वो नॉर्वेजियन फुटबॉलर है, वो रूजनबर्ग में पहले खेलते थे, पिछले साल इतना खेला नहीं, सिर्फ 9 ही गेम्स खेले थे, बट उससे पहले वो 27-28 गेम्स खेलते थे क्योंकि पिछले साल इंजरी हो गई थी। एंड और ये बहुत अंडर द रेडार साइनिंग है, और वो बहुत यंग भी है, 19 साल की आई थिंक। ये फ्यूचर के लिए अभी तो प्लेइंग 11 में चांस मिलना बहुत मुश्किल, क्योंकि बहुत सारे स्क्वाड डेप्थ बहुत है मैन सिटी के पास अभी। दे करंटली 34 प्लेयर्स, एंड यू नो दैट मैन सिटीज अकेडमी इज टू गुड, दे हैव प्रोड्यूस्ड मैनी ग्रेट टैलेंट्स, हाँ सो आई थिंक रिसेंटली बहुत दे अच्छे कैन अच्छे आल्सो। ऑस्कर बॉब, हाँ। निकालो ओराइली जैसा आपने बोला, वो भी हम्म। काफी अच्छे अच्छे हाँ। मतलब प्लेयर्स निकले अकेडमी से। तो आई थिंक दे हम्म। वुड आल्सो हेल्प। और बाकी नाइपन को आई थिंक गॉर्डियोला नर्चर कर लेंगे थोड़े से टाइम बाद, क्योंकि मैन सिटी के कोई मिडफील्डर्स में है कि मिडफील्डर्स हम्म। थोड़े से ऐसे आ रहे हैं कि एज हो रही है, दे आर आल्सो गोइंग टू जस्ट हम्म। अपने एकदम एंड ऑफ द करियर में जाएंगे, तो उसके साथ आई थिंक ऑस्कर बॉब और इन लोग के साथ भी इसको भी, नाइपन को भी थोड़ा सा वो कर दिया जाएगा, मर्ज करके साथ में खिला दिया ट्रांसफर। जाएगा। प्री सीजन में आई थिंक थोड़ी सी चांसेस मिलनी चाहिए। हाँ, अभी तो पैलेर्मो के अगेंस्ट मैच भी है, मतलब ऐसा फ्रेंडली टाइप को। हाँ। ओके।
ठीक है, विल सी दैट मैच, देखते हैं कैसा चलता है मैन सिटी का भी, आप बताइए बाकी। चलिए फिर, ठीक है, इतनी ही ट्रांसफर हुई थी मैन सिटी की, सो हमने ट्रांसफर रिव्यू दिया है। एंड फॉर अदर टॉपिक्स प्लीज कमेंट, आप जो टॉपिक बने वो हम कमेंट करेंगे। हमने रिसेंटली रैकेटिस पे वीडियो बनाया, सो चेक चेक दैट आउट ऑल्सो। रैकेटिस जस्ट रिटायर्ड फ्रॉम हिज जस्ट रिटायर्ड हिज फुटबॉल करियर, तो आप उसको उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, नमस्ते। थैंक यू।